आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला ताई को प्रणाम। आप ताई बोल लीजिए, नानी बोल लीजिए, आंटी बोल लीजिए, बहन जी बोल लीजिए, आपको जो बोलना हो आप बोल लीजिए। लेकिन भाई हम तो यही बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बोल लीजिए। लेकिन निर्मला सीतारमण, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीएसटी 2017 को आया, बहुत सारे सेंट्रल स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया, जो कि एक बहुत शानदार कदम था। एक टैक्स लगेगा। हार्डेस्ट रिफॉर्म कौन सा अमेंडमेंट था, कमेंट बॉक्स में बताओ। राज्यों को लपेटे में लेना था, राज्यों को समझाना था, क्योंकि राज्यों के टैक्सेस मारे जाते, सारे राज्यों को समझाया गया। जीएसटी बिल को पास करने में पसीने छूट गए थे। जीएसटी कॉम्पनसेशन मिलेगा राज्यों को, बिल्कुल मिलेगा। अभी तक मिला नहीं, वो अलग बात है। बिजनेस जो है चेंज करना पड़ा, पेट्रोल को अलग रखा गया, शराब को अलग रखा गया। तभी तो राज्य शराब पे शराब दे दनादन। अभी मैंने लिया है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। सब कुछ बदल गया, रेवेन्यू का डिवीजन बदल गया सेंटर और स्टेट्स में। समझने लगे अरे बाप रे क्या होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी आया, बैंड बज गई, फिर धीमे धीमे लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। अब अपना लिया है, भारतीय अपना ही लेते हैं। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म को भी मैनेज करना था। स्लो, आर्डियस, मोन्यूमेंटल रिफॉर्म था। बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने काफ़ी अचीवमेंट की। जीएसटी का प्राइमरी एम यही था कि यूनिफॉर्म, सिंप्लीफाइड, एक ऐसा टैक्स जो बढ़िया हो। लेकिन अभी आखिरी हफ्ते में बहुत सारी मीम आई हैं। कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में सॉल्ट है, कैरामल है, तो उसमें 18% जीएसटी लगेगा। प्लेन और सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे 5%। देखिए अब वो दिन दूर नहीं कि आपकी बॉडी में भी नमक है, आप खाना खा रहे हो तो आपकी सांसों पे भी हम जीएसटी लगाएंगे। 18% जीएसटी मान के चलो। बात करेंगे, चाणक्य नीति ने बोला था। वैसे भैया कल मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की थी, तो उसमें चाणक्य ने बोला था कि 5 लोगों से बच के रहना, और उनमें से एक है टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट करने आता है, उससे बिल्कुल बच के रहना। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। तो अभी चाणक्य नीति की क्लासेस चल रही हैं। आज आखिरी दिन है सेल का। 300 रुपये का कोर्स है ये, वरना फिर 2000 का भी हो गया था। तो आप लोग ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो फिर से 300 का हो गया। 25 दिसंबर, मतलब आज लास्ट डे है सेल का। तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। एक एक क्लास 2 से 2.5 घंटे की हो रही है। तो अभी जीएसटी कंट्रोवर्सी में बात करेंगे। तो वही है कि कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न 18%। रीज़न क्योंकि स्नैक्स में शुगर है। पर कारों पे, सेकेंड हैंड कारों पे, अगर आपने कोई कार 9 लाख की खरीदी, आप 10 लाख में बेच रहे हैं, 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो 1 लाख पर 18% जीएसटी लगेगा। तो शुगर में भी 18% जीएसटी है, नमकीन पे 5% जीएसटी है। कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न स्वीट है, तो उसको लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। रेस्टोरेंट चेन कह रही है अरे यार ये क्या कर रहे हो। वैसे ही यार मूवी में कोई कुछ नहीं खरीदता है। जब भी टिकट लेने आते हैं लोग, हम कहते हैं लोगे, कहते हैं नहीं लेंगे, पिक्चर दिखाओ यार। ऊपर से इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और नहीं खरीदेंगे लोग। लेकिन क्रीम अगर बन पे अप्लाई हो रही है तो उसमें शुगर क्रीम, क्रीम बन खा रहे हो यार, उसमें भी जीएसटी। अब तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बन में क्रीम लगाएं कि ना लगाएं। पॉपकॉर्न क्या प्लेन वाला ले, कैरमल वाला ले, क्योंकि इस पे 18% ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आपको क्रीम सेपरेटली चाहिए? अरे हाँ यार सेपरेटली दे दो, 18% बच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, घर से क्रीम ले आएंगे, है ना। तो कस्टमर जो है उनको क्रीम बन सेपरेटली चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, जीएसटी खतरनाक होता जा रहा है। मैं जीएसटी पीड़ित आदमी हूं, है ना भाई, मैं जीएसटी पीड़ित आदमी हूं। मैं अपना आधी जो इनकम है मैं इनकम टैक्स को देता हूं, मतलब सरकार को देता हूं। मेरी आधी इनकम जाती है। मैं 300 रुपये का कोर्स निकालता हूं दोस्तों, जीएसटी हटा के वो 150 रुपये का हो जाता है। जीएसटी और बाकी इनकम टैक्स को अब हटा दे तो जो मेरा 300 रुपये का कोर्स है वो 150-200 रुपये, मुझे में क्या बचेगा बताइए। 200 रुपये, इतने सस्ते में कोर्सेज निकाल रहा हूँ, बच्चे ले रहे हैं। अब जीएसटी के साथ 300 का पड़ रहा है, 308 का। अब अगर जीएसटी नहीं हो तो मैं ये कोर्स 220-230 का बेचूंगा, और सस्ता बेचूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जीएसटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर चीज पे जीएसटी लगाना ठीक है नहीं। ये धीमे धीमे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब बहुत ज्यादा ऐसा रिग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है सरकार के लिए, सरकारें गिर जाती हैं। समझना पड़ेगा कि हर चीज पे जीएसटी लगाना सही नहीं है। आपको भारत को आगे लेके जाना है, 2047 तक विकसित भारत हो ही नहीं सकता। रघुराम राजन ने भी यही बात बोली थी। आपको बिजनेसेस को, जो नए बिजनेसेस है वो आपको जीडीपी में वृद्धि दे रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको टैक्स दे रहे हैं। आपका फर्ज बनता है
कि कुछ चीजों पे जीएसटी हटाए ताकि बिजनेस बढ़े और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। लेकिन क्या है पॉलिसी मेकर्स माइंडसेट, मानने को तैयारी नहीं है निर्मला ताई। क्या किया जाए? कंट्रोल, अपनी मोरालिटी टैक्सेशन में लाना, क्लेवर पॉलिसी ताकि एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और फिर टैक्स जनरेट करके हमसे पैसा लेंगे, फिर उसके बाद किसानों के लोन माफ करो, फ्री की रेवड़ियां बांटो, और उसके बाद हम बहुत तालियां बजाते हैं, वाह क्या बात है। मैं एनालिसिस करता हूं हरियाणा में बीजेपी ने तबाही मचा दी। ये हर सरकार कर रही है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। बहुत टैक्स से आज आदमी परेशान है। ब्रिटिश और मुगल वाले ही तो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे पास। क्या टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? दिक्कत तो है ना, हम क्रिएटिव नहीं है। इंडियंस की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। मूवी है तो छाप दो, है ना, सॉन्ग है तो छाप दो। एक मैं रील देख रहा था उसमें शोले कॉपीड है बहुत जगह से। बताइए, सीन बाय सीन कॉपीड है। लोगों को लगता है क्या ही फर्क पड़ रहा है। अरे भाई मेहनत करो, टैक्सेशन रिफॉर्म लाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल टैक्स स्लैब हमको देखने को मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात, मनचाही ताकत है यहां पे पॉलिसी मेकर्स के पास। मनचाही ताकत। भाई 4 स्लैब थी पहले, 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ 0% स्लैब में थे, फ्यूल और जीएसटी के बाहर ही था, अल्कोहल जीएसटी के बाहर ही था। अब 6 जीएसटी रेट आ गए, टाइम टू टाइम सेसेस लगा दिए गए उस पर। तो अब 6 स्लैब को फर्दर मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो भी जीएसटी रेट पॉलिसी मेकर, हम क्या हैं? हम गन्ना है, निचोड़ लिया जाता है, रस निकाल लिया जाता है। मिडिल क्लास को यही बना दिया गया है, बिजनेसमैन को वही बना दिया गया है। भाई गरीब को टैक्स देना नहीं है, अमीर टैक्स देगा नहीं, बचा कौन? हम लोग। जीएसटी को सिंप्लीफाई करना चाहिए। 2 स्लैब होना क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? सेसेस हटा दो, 2 स्लैब रखो, और इनकम टैक्स पे भी 2 ही स्लैब रखो। क्यों पागल बनाना है लोगों को? लेकिन वही है, टैक्स रेट शुगरी वर्सेस सॉल्टेड स्नैक हो, शुगर में होगा सॉल्ट होगा, समझ नहीं आता है भाई। वही मैं बता रहा हूं ना कि आप डाइजेशन के बाद भी इस पे टैक्स लगा दो। क्या ओके, आप इस पे डकार पे कितना जीएसटी है क्योंकि सॉल्ट है, शुगर है, क्या है भाई? जो झाड़ू है वो 0% जीएसटी पे, बट वैक्यूम क्लीनर 28% पे है। वेरी गुड। 1000 रुपए की जो फुटवेयर है वो अब 5% पे है। एक्सपेंसिव फुटवेयर 18% पे है। वेरी गुड। जिन रेस्टोरेंट के पास एसी है उनको नॉन एसी से ज्यादा टैक्स लेते हैं वहां पे। वेरी गुड। 1980s का माइंडसेट है, कुछ भी अच्छा खराब है क्योंकि टैक्स ज्यादा है, कुछ बढ़िया है, प्लेजरेबल है, कंफर्ट है तो उसको टैक्स लगा दो। क्या बेवकूफी है ये यार? कोई भी बेटर क्वालिटी का है तो बेकार है वो, उसको टैक्स लगा दो। परेशान करके रख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या है, मिडिल क्लास तो मर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत बोलेंगे ओ भैया, ठीक है भाई बोलो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको होगी। जाओगे, पेट्रोल भरवाओगे, खाना खाओगे, घूमने जाओगे, हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स, बस टैक्स। डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है जितना टैक्स लिया जा रहा है। पुलिस वाले, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, झांसी में एक आदमी कंप्लेन निकाले गया, चाटे मार के उसको पुलिस ऑफिसर ने बाहर निकाला, भाग यहाँ से। 1 महीने पुराना वीडियो, तो अब वीडियो बनने लगे, वायरल होने लगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होने लगी, वरना तो बैठे रहो। समझ रहे हो? टैक्स के अलावा आपको ढेरों रिश्वत, भर भर के रिश्वत देनी पड़ती है, हर चीज में आपको रिश्वत देनी पड़ती है। क्या सर्विस मिल रही है आपको? 0 सर्विस। एसी में कैसे बैठ गए, स्वीट पॉपकॉर्न कैसे ले लिया, अच्छे तुमने जूते कैसे पहन लिए। नो वंडर कि भारत में इतने लोग टैक्स क्यों बचाते हैं। जीएसटी जो है परसेंटेज बेस्ड टैक्स है, हायर प्राइस्ड है, हायर पेमेंट्स है। कुछ भी अच्छा है, फन है, बढ़िया है, मॉडर्न है तो उसको टैक्स लगा दो। अरे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सब चाणक्य, मैंने वेल्थ मैनेजमेंट में क्लास ली थी तो उसमें चाणक्य बताते खूब पैसे कमाओ। ये गरीबों की मेंटालिटी होती है मेरे भाई, ये गरीबों की मेंटालिटी होती है, गरीबी रहोगे तुम। और भारत में कौन सी समृद्धि आप मुझे बता दीजिए? आधे से ज्यादा लोन पे जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। क्या हमको पता है, हमको ये रियलाइजेशन है, खाली बातें छौंकने में नंबर 1 है हम? क्या हमको डेवलप्ड और रिच कंट्री जो है वो बन पाएंगे हम इस तरीके के अप्रोच से? भारत के जो लोग हैं महानता की श्रेणी में आएंगे वो। हम लोग बता रहे हैं, आप लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं, आप महान है, हम महान है,
इतना कुछ होने के बावजूद, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं ना कि जो भारत बढ़ रहा है, उनकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, वो लोगों की बदौलत है, सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती है। मैंने स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई किया, मुझे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिली। भाई मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ये सारी कोर्स आपके लिए ला रहा हूँ, इतने सस्ते में ला रहा हूँ, कौन सा मुझे सरकार सपोर्ट करिए? आप मुझे बता दीजिए। टैक्स मुझे उतना ही देना, ज्यादा देना इनफैक्ट, ये चीज है। लेकिन मुझे लगता है हम अगले 100 सालों में भी नहीं सीखेंगे ये सब, याद रखिए, ठीक है? हम वही 1980s 90s और यही सब करते रहिए, होता रहेगा, कुछ नहीं। फिर उसके बाद सरकार बोलेगी हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो इसके हम जिम्मेदार है कि तुम जिम्मेदार हो? तुम्हारी एमएलए और एमपी जो कैंटीन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया फॉर्च्यूनर से आते हो, तुम्हारा पैसा तो बढ़ता जा रहा है। 90% करोड़पति हैं जो आज बैठे हुए पार्लियामेंट में, विधानसभा में, समझ रहे हो? बता दे रहा हूं मैं, बस बातें सुनिए आप, लड़ते रहिए, ये लोग मस्त मलाई खाते रहेंगे। टैक्स कम होना चाहिए भारत में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना जैसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, बिजनेस ड्रेन होने लगेगा, याद रखिए। और फिर भारत के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया था, तो वैसे ही मेंटालिटी होनी चाहिए हमारी। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।